आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी आपके 1989 में बाय मिस्टर जेके जैन। वहीं पर 2006 में ये कंपनी लिस्ट हुई है बीएसई एंड एनएसई दोनों के ही ऊपर। ये आपको एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर के तौर पे काम करती हुई नजर आती है इन ऑटोमोटिव लाइटिंग एंड सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स और साथ ही साथ रियर व्यू मिरर्स के अंदर इंडिया में। वहीं अगर बात करें तो ये आपकी फर्स्ट कंपनीज रही है, आपके अमंग द फर्स्ट कंपनीज रही है इंडिया में जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एलईडी लाइट्स फॉर टू व्हीलर्स। इनके अगर हम लोग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इन्होंने एंट्री की थी एलईडी ल्यूमिनर्स के अंदर फॉर इंडोर एंड आउटडोर एप्लीकेशंस। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाती है फॉर रेलवेज एंड बसेज। 50 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, प्लस ये अभी भी काउंट कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो 50 इनके सेटिस्फाइड क्लाइंट्स रहे हैं एंड इनके पास अराउंड 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखने को मिलेगा आपको। वहीं अब हम लोग बात करें तो ऑटोमोटिव सेगमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें ये बना रहे हैं, तो एलईडी ऑटोमोटिव लाइटिंग हो गए, रियर व्यू मिरर्स हो गए, ऑटोमोटिव लाइटिंग है, कैनिस्टर्स है। तो ऐसे ही नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट आपको इनके ऑटोमोटिव सेगमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपकी एलईडी सेगमेंट। एलईडी सेगमेंट में भी आप देखेंगे कितने नंबर्स ऑफ इनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं टू व्हीलर्स डोमेस्टिक ओईएम्स कस्टमर्स कौन कौन से हैं, तो होंडा, टीवीएस, यामाहा, सुजुकी, रॉयल एनफील्ड एंड मेनी मोर। काफी अच्छे खासे ब्रांड आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल ओईएम कस्टमर्स की बात करें तो जैसे आपके पास ओला है, बाउंस, रिवॉल्ट, हीरो इलेक्ट्रिक और ऐसे ही नंबर्स ऑफ कस्टमर्स नजर आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे नजर डालते हैं तो ये रहे आपके टू व्हीलर्स ग्लोबल ओईएम्स कस्टमर्स जिनमें से आपके होंडा, यामाहा, सुजुकी ये सारे है ही। फोर व्हीलर्स डोमेस्टिक ओईएम्स कस्टमर की बात करेंगे तो अगेन आपके हुंडई, जेबीसी, उसके बाद स्कोडा है आपके पास, महिंद्रा स्वराज और वहीं पे आपको कुछ और जो ब्रांड्स है वो देखने को मिलेंगे इनके एज अ क्लाइंट के तौर पे। वहीं पे बात कर लेते हैं कंपनी के प्रेजेंस के बारे में। कंपनी के प्रेजेंस आप देखेंगे ग्लोबल बेसिस के प्रेजेंस की बात करें तो इटली हो गए जहां पे इनकी प्रेजेंस बनी हुई है। इंडिया में आप देखेंगे नंबर्स ऑफ लोकेशंस है, वहीं पर हांगकांग एंड जापान। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि इनके इटली में कहाँ पे है तो ये आप देख सकते हैं फीएम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है। जापान में आपको एक और नजर आएगा। वहीं पे अगर हम लोग हांगकांग की बात करें उसके साथ ही साथ आपके जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो आपके न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर इंडिया के बाकी लोकेशंस की बात करते हैं तो जैसे कि सोनीपत में आपको नजर आएगा, हरियाणा है, राजस्थान में, गुजरात, तमिलनाडु में आपकी 3 है यहाँ पर इनके यूनिट। वहीं पे कर्नाटका में आपको 1 यूनिट देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें यहाँ भी 1 यूनिट है। तो इस तरीके से इनके काफी अच्छे तरीके से आपको आप कह सकते हैं प्रेजेंस बना हुआ है हर एक जगह पर। और यहाँ से जितने भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो आपने देखे हैं। उसके साथ ही साथ अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। एनालिस्ट के एस्टिमेट्स के ऊपर यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट जो है वो आपको फिलहाल बाइंग के रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हुए आ रहे हैं, दैट मींस 50%। उसके साथ ही साथ आप रिटर्न के ऊपर नजर डालें तो रिटर्न में आप देखेंगे 1 ईयर के रिटर्न रहे हैं 45%, 2 इयर्स में जो रिटर्न रहे हैं वो रहे हैं आपके 265% एंड 3 इयर्स के रिटर्न रहे हैं 401%। तो आपको हर जितने आपने लॉन्ग टर्म होल्ड किया है कंपनी स्टॉक को उतना ही बेहतरीन आपको रिटर्न भी मिला है। अब बात कर लेते हैं जरा यहाँ स्टॉक की वैल्यूएशन के ऊपर। तो यहाँ पर जो स्टॉक के वैल्यूएशन है, डिविडेंड यील्ड है आपके 1.10%, ईपीएस इज 85, स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी में कंपेयर करें तो काफी ज्यादा आपको ये अंडरवैल्यूड शेयर मिलने वाला है। वहीं पर देख लेते हैं इनके जो कैश फ्लो है। कैश फ्लो इज 66.88 करोड़ एंड उसके साथ ही साथ जो डेट है वो है 22.57 करोड़। तो कहीं ना कहीं आपके जो कैश फ्लो के मुकाबले जो डेट है वो आपको कम नजर आएगा। क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपके फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं। पहले बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, अगेन इसमें आपको एक ड्रॉप देखने को मिला है, बट उसके बाद आपको नंबर्स में एक काफी अच्छा खासा जंप भी नजर आएगा। तो सेल्स के ऊपर हम लोग जहां बात करें 525 करोड़ के आसपास का इनका नंबर्स अभी निकल के आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको ऐसे ही सिनेरियो नजर आ रहा होगा। उसके बाद ये 72 करोड़ के आसपास का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 41 करोड़ के आसपास का इनका
नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो ओवरऑल पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर से काफी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म भी किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट्स। तो यहाँ भी आप देखेंगे जो नंबर्स रहे हैं आपके, चाहे हम लोग सेल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर बात करें या फिर नेट प्रॉफिट के ऊपर बात कर रहे हैं, तीनों ही नंबर्स जो हैं आपके, तीनों ही पैरामीटर्स में कंपनी आपको बेहतरीन परफॉर्म करती हुई नजर आई है, जो आपके पिछले जितने भी साल रहे हैं उन सबके मुकाबले। तो काफी अच्छा खासा इनका परफॉर्मेंस भी रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। नेक्स्ट इज यहाँ पर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज। तो यहाँ आप देखेंगे जिस तरीके से आपके सेल्स ग्रोथ परसेंटेज में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है, उसके मुकाबले आपको प्रॉफिट ग्रोथ में काफी अच्छा खासा बेहतरीन एक यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। सीधा आपके 24% देन 20% बीच में आपको डिप आता हुआ नजर आया था इस 3 साल के अंदर दोनों ही पैरामीटर्स में, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा जंप नजर आया है 20% से सीधा 102% के आसपास। एंड अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो 3% से आपके सीधा ये 29% होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों ही पैरामीटर्स यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बात कर लेते हैं इनके आरओई एंड आरओसी परसेंटेज के ऊपर। सो ये आपके इस तरीके से है कि आपके फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत नंबर आपको बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आया है। ऐसे बहुत बड़े नंबर्स में आपको उछाल देखने को नहीं मिला है। तो फिलहाल आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि अब आपकी जो आरओई परसेंटेज है वो ठीक ठाक से है, लेकिन आरओई परसेंटेज को आप आरओई परसेंटेज जो है वो ठीक ठाक से है, लेकिन आरओसी के जो नंबर्स हैं वो आप अच्छा इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। यहाँ आप देखेंगे जो होल्डिंग्स रहे हैं प्रमोटर्स के पास वो 67% है। प्रमोटर्स के ऊपर किसी तरह की कोई प्लेजिंग फिलहाल नजर नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे जो FIIs हैं एंड DIIs हैं इनके पास आपको बहुत ही मिनिमम नंबर्स में होल्डिंग्स देखने को मिल रहा होगा। पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग बना हुआ है जो कि है 27% के आसपास। तो आई होप यहाँ तक वीडियो में आपको किसी तरह की कोई चीजें समझ नहीं आई होगी, ऐसा नहीं हुआ होगा, सारी चीजें अभी तक आपको क्लियर रही होंगी। स्टिल अगर आपको डाउट है हमारे वीडियो के अंदर किसी भी एक पॉइंट को लेके तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं सीधा सीधा इसके हम लोग चार्ट के ऊपर, मंथली बेसिस के चार्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि शेयर में आपके जब ये 2016 में आपको बढ़ता हुआ नजर आया था टिल 2017, उसके बाद आपको इसमें गिरावट देखने को मिला है टिल 2020। तो यहाँ से आपको जो गिरावट देखने को मिला है उसके बाद ये ट्रेंड लाइन आपको ये ब्रेक करता हुआ नजर आया था, उसके बाद शेयर में थोड़ी आपको तेजी देखने को मिली है, लेकिन काफी लंबे वक्त तक आपको ये जो शेयर है, जब अगर हम लोग बात करते हैं 2017 से लेके 18 तक, तो ये काफी लंबा वक्त आपको यहाँ पर बिताता हुआ नजर आया है। और अगर वहीं पे बात करें तो इसको ब्रेक करने के बाद आपके 2015 में यहाँ से ये ब्रेक होने के बाद आपके जब यहाँ पर आप देखेंगे तो शेयर में थोड़ी सी तेजी आपको आती हुई नजर आई थी, उसके बाद ये लगातार यहाँ पर आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। जैसे ही ब्रेक हुआ है इस शेयर में आपको गिरावट देखने को मिला है। उसके बाद अगर अभी फिलहाल के सिनेरियो की बात करें तो जिस तरीके से ये शेयर आपको ऊपर बढ़ता हुआ नजर आया था, अगेन यहाँ पर आपको 905 के प्राइस पर आपको 3 महीने के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया है। 3 महीने तक आपको यहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आया एंड उसके बाद यहाँ से शेयर में एक बाउंस बैक नजर आया, जो कि अभी फिलहाल आपको ये 1820 के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा होगा। वहीं पे बात कर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी आपको सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है। सो अगर अब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से अगर आपको शेयर थोड़ा और नीचे आता हुआ नजर आता है तो आप जाकर के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के प्लान्स कर सकते हैं। ऑलरेडी शेयर में ब्रेकआउट हो चुका है, ऑलरेडी शेयर ये आपको भागता हुआ नजर आ चुका है, तो आने वाले टाइम में आप यहाँ से टारगेट रख सकते हैं 1900। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं 2000 के आसपास का। थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे ऊपर देखिए और वहां से आप थोड़ी सी एनालिसिस खुद भी कीजिए कि कहां तक ये शेयर जा सकता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, अगर लगता है आपको कुछ भी डाउट, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कीजिए। अदरवाइज हमने फिलहाल के लिए आपको जो है वो टारगेट बताया हुआ है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कहीं कुछ आप हमसे छूट गई है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।